हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए निकिता सोमानी एंड हम लोग पढ़ रहे हैं ओएमएसएम। ओएमएसएम में वी हैव स्टार्टेड विथ कोइंग मॉडल्स। कोइंग मॉडल्स में हम लोगों ने ये कुछ एग्जांपल्स देखे। ट्रेन, बैंक, पेट्रोल पंप, बस स्टॉप, तिरुपति, हॉस्पिटल, ये सारा एग्जांपल हमने देखा। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कोइंग सिस्टम क्या होता है? देर इज पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन में से कुछ लोग जिसको वो सर्विस चाहिए क्यू में खड़े होंगे। जैसे कि हम लोगों ने बोला था पेट्रोल पंप का सर्विस। देन देर इज अ सर्विस सिस्टम, दैट इज सर्विस मैकेनिज्म, एंड देन सर्विस लेने के बाद पीपल मूव आउट ऑफ द सर्विस सिस्टम। ठीक है क्या? दैट मीन्स कस्टमर्स लीव फ्रॉम दैट सर्विस सिस्टम। नीचे आ जाओ, देखो बोला है वहां पर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कोइंग सिस्टम। दिखता है आपको यहाँ पर ये वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कोइंग सिस्टम अलग अलग है। फर्स्ट इज अराइवल प्रोसेस, और अराइवल प्रोसेस में दीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बेसिस। मतलब लोगों का अराइवल प्रोसेस कैसा होगा और लोग सर्विस किस तरीके से लेंगे। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सोर्स। बोलो, सोर्स हमने सिटी में बोला था, जो भी सिटी के लोग रहेंगे कहाँ जा सकते हैं? सुपर बाजार जा सकते हैं, बैंक जा सकते हैं, पेट्रोल पंप जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सोर्स। एंड फाइनाइट सोर्स किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जहां पर 10 मशीन्स है और अगर उसमें से एक मशीन को रिमूव कर दिया जाए तो हम लोगों को यहाँ पर उन्होंने बोला है इट विल हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट, कि एक मशीन का सर्विसिंग कम करना पड़ेगा। और उस मशीन का सर्विसिंग कौन करने वाला है? यहां पर देखो, क्रू, मेंटेनेंस क्रू। ठीक है। देन उसके बाद में अकॉर्डिंग टू नंबर्स, नंबर्स मतलब लोग इंडिविजुअली सर्विस लेंगे या ग्रुप में सर्विस लेंगे। इंडिविजुअल सर्विसेज का एग्जांपल बोलो एक आधा, लाइब्रेरी का सर्विस बोलो, देन उसके बाद में ब्यूटिशियन का सर्विस बोलो। और ग्रुप वाला सर्विस का नाम बता दो एक बार, रेस्टोरेंट सर्विस एंड कार्गो सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लाइन। अकॉर्डिंग टू लाइन, अगर समझो अपने पास ऐसा है कि भाई कोई डिटर्मिनिस्टिक टाइम पर आ रहा है अपने पास सर्विस लेने के लिए। यहां पर हमने हॉस्पिटल का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जहां पर डॉक्टर के पास अगर अपॉइंटमेंट लेके लोग आ रहे हैं तो ऐसा समझा जाता है कि वो एक डेफिनेट टाइम पर आकर अपनी सर्विस लेके जाएंगे। बट सम पीपल कम एट रैंडम टाइम, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया सडनली, उसके बाद वो हॉस्पिटल में अराइव होंगे। पहले तो क्यों ही जाएंगे ना, कार में ट्रैवल कर रहे, सडनली एक्सीडेंट हो गया एंड देन इमरजेंसी केस में हॉस्पिटल में चले गए, तो दैट इज अ सर्विस इन अ रैंडम वे, तो उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लाइन। पढ़ लो एक बार यहाँ पर, रेगुलर अदरवाइज टाइम्स दे माइट बी अराइव इन अ रैंडम वे, गोइंग मॉडल्स वेयर कस्टमर्स अराइवल टाइम्स आर नोन। ठीक है। अगर अपने पेशेंट जो है अपना नंबर जब लगा के जाते हैं हॉस्पिटल में तो देयर टाइम ऑफ अराइवल इज नोन, categorized as deterministic model and are easier to handle. On the other hand, the substantial majority of queuing models are based on promise that customers enter the system stochastically. Stochastically मतलब at random points of time. Okay, next element ऊपर अपन ने बोला है, देखो यहाँ पर various elements of queuing system. First is what? Arrival process. तो आपको एक डायग्राम अगर बनाना होगा तो आप इस तरीके से बना सकते हो। देखो, elements, elements, first one is arrival process। इसके नीचे आप अलग अलग जो भी अराइवल प्रोसेस यहां पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सोर्स नंबर लाइन, यहां पे लिख दो सोर्स नंबर लाइन। एग्जाम्पल लिखना है तो सोर्स का वो एक आधा लिख दो, सुपर बाजार। नंबर का लिख दो आप क्या, सिंगल और ग्रुप। एंड यहाँ पे लाइन का एग्जाम्पल आप लिख दो कि एट सर्टन टाइम और रैंडम अराइवल। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर हॉस्पिटल का। ठीक है, अराइवल प्रोसेस। देन उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज सर्विस सिस्टम। तो यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट में आप लोग लिख सकते हो सर्विस सिस्टम। सर्विस सिस्टम, उसमें क्या क्या चीजें दी गई है? स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस सिस्टम, स्पीड ऑफ द सर्विस सिस्टम। तो यहाँ पे आप और एक दो चीजें लिख सकते हो, स्ट्रक्चर एंड स्पीड। ठीक है।
स्ट्रक्चर में क्या क्या है देखो, सिंगल सर्विस फैसिलिटी, देन उसके बाद में अब ये डायग्राम एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अराइवल होगा, अपना सर्विस लेंगे और बाहर जाएंगे। एग्जाम्पल पेट्रोल पंप, एक ही पेट्रोल पंप है ऐसे समझो। मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विद सिंगल क्यू, मतलब एक ही लाइन में लोग खड़े हो जाएंगे और सर्विस उनको अलग अलग गेटवे से मिलेगी। उसको हमने क्या बोला था कि एक ही टाइप की सर्विस मिलती है। एग्जाम्पल शेयर किया था तिरुपति प्रसाद का, कि लोग भले एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, अलग अलग लोग वहां पर 4 गेटवे में बैठे हैं जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सेम चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सिमिलर सर्विस, ये देखो यहां पर बोला है उन्होंने, ईच सर्विस प्रोवाइड सेम टाइप ऑफ फैसिलिटी, देन मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विथ मल्टीपल क्यूज। बैंक का एग्जांपल ले लिया था हमने, अलग अलग कतारें और अलग अलग सर्विसेज। देन सर्विस फैसिलिटीज इन सीरीज, हॉस्पिटल एंड मेडिकल का एग्जांपल लिया था। एंड देन वी हैव डिस्कस स्पीड ऑफ द सर्विस, तो स्पीड में अपन ने क्या बोला था, सर्विस रेट एंड सर्विस टाइम, ठीक है। और ये कुछ अपन ने ऐसा इस तरीके का एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि 1 घंटे में 10 कस्टमर्स को अगर सर्व कर सकते हैं तो एक कस्टमर को कितना मिनट लगेगा, 6 मिनट। इज दैट ओके? तो यहां पर आपको क्या करना है फिर, इस डायग्राम में ऊपर स्ट्रक्चर में सारा अपना जो भी डिस्कस किया है अभी वो लिख दो, स्पीड में छोटू सा एक कुछ लिख दो, ये होमवर्क रहेगा। अच्छा, इस चार्ट से एक छोटी हेल्प क्या हो जाएगी आपको, कि जो कंफ्यूजन है माइंड में कि क्या एलिमेंट्स है, क्या स्ट्रक्चर में क्या लिखना है, अराइवल प्रोसेस में क्या लिखना है, क्योंकि नेवर नो एग्जाम में क्या पूछ ले, वो एलिमेंट्स पूछ लेंगे तो सारा आपको पूरा लिखना है। ये सर्विस सिस्टम की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर और स्पीड लिखना है, और सिर्फ अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये सारा अराइवल प्रोसेस जो भी है वैसा आपको लिखना है विथ डायग्राम्स। अगर अभी तक कोई नोटबुक नहीं बनाया है तो बना लो, एंड देन आपको ये सब नोट्स बनाना है। जितने बार आप लिखोगे नोट्स में ये सब कुछ, तो ज्यादा अच्छा आपको अंडरस्टैंड होता रहेगा, rather than just reading from the book। ठीक है क्या? वैसे तो मैंने ये हाईलाइट करके दिया है, बट देन अगेन इफ यू राइट डाउन विथ योर ओन हैंड्स तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला था क्यू स्ट्रक्चर, इसको आपको पढ़ के आना था नंबर 3 में। ठीक है, पढ़ के आए हो क्या? सर्विस सिस्टम के 2 एस्पेक्ट्स ऐसे लिख दो यहां पर, सर्विस सिस्टम 2 एस्पेक्ट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस सिस्टम, स्पीड ऑफ द सर्विस सिस्टम, और नीचे क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्यू स्ट्रक्चर। आ जाओ, बहुत इजी है। क्यू स्ट्रक्चर देखो, यहां पर 4 टाइप के क्यू स्ट्रक्चर दिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यहाँ पे बस स्टॉप का एग्जांपल दिया है। अभी फीफो में मुझे बताओ क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में? जो सबसे पहले आकर खड़ा हो गया बस स्टॉप पर, सबसे पहले बस के अंदर भी वही जाएगा, दैट मीन सबसे पहले सर्विस भी उसको ही मिलेगी। बस वही है, इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल दे गेट द सर्विस, इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। यहाँ पे बोलते हैं द क्यू डिसिप्लिन इज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है, एंड द एग्जांपल इज ऑफ बस स्टॉप, पीपल हु कम फर्स्ट विल बोर्ड द बस फर्स्ट। लास्ट कम फर्स्ट सर्व, पढ़ लो एक बार इसको, क्या बोलते हैं देखो। अच्छा, यहां पर में क्या होता है, समटाइम कस्टमर्स आर सर्विस्ड इन एन ऑर्डर रिवर्स ऑफ द ऑर्डर, मतलब जो लास्ट में आया उसको पहले सर्विस मिलेगी। नाम ही देखो ना उसका कैसा है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, जो लास्ट में आया उसको पहले सर्विस। इन विच दे एंटर सो दैट द वंस हु जॉइन लास्ट आर सर्व्ड फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेटर्स टू बी टाइप्ड और ऑर्डर फॉर्म्स टू बी प्रोसेस्ड अक्यूमुलेट इन अ पाइल। जैसे कि समझो एक आधा, अब आप एग्जाम्पल ले सकते हो कार्ड्स का कुछ, तो आपने एक कार्ड बनाया ऐसे नीचे रख दिया, कुछ भी कार्ड समझ लो, ग्रीटिंग कार्ड बोलो, कुछ भी बना लिया और ऐसे रख दिया। फिर नेक्स्ट कार्ड बनाया ऊपर रखा, नंबर 1 कार्ड, नंबर 2 कार्ड। फिर नेक्स्ट और एक कार्ड बनाया ऊपर रख दिया ऐसे, नंबर 3 कार्ड, और एक कार्ड बनाया ऐसे रख दिया। ऐसे आपने मल्टीपल कार्ड्स बनाए।
अब आपको इसको गिफ्ट करना है किसी को, आपके फ्रेंड को, ये जो आपका फ्रेंड है इसको गिफ्ट करना है। किस तरीके से करोगे? ऐसे नीचे से निकाल के पहले इसको गिफ्ट करोगे क्या ऐसे? बोलो मुझे। सारे जो कार्ड्स है एक ही तरीके के ऐसे समझो या थोड़े बहुत डिफरेंट है ना? आपने तो कुछ डेकोरेशन वगैरह अलग लगाया है उस पे। तो आप क्या करते हो, जो लास्ट में कार्ड बनाया है, मतलब 6 नंबर का कार्ड सबसे आखिरी में बना है, ये वाला कार्ड, इसको उठा के पहले दे दोगे फर्स्ट फ्रेंड को। अब ये क्या हो गया, देखो लास्ट जो आपने बनाया वो फर्स्ट आपने दे दिया। इसको बोलते हैं लास्ट कम फर्स्ट सर्व। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो लेटर्स टाइप किए हैं और ऐसे पाइल अप किए हैं एक साथ, with each new addition being put on the top of them, the typist or the clerk might process these letters or orders by taking each new task from the top of the pile. और से आपके पास एज अ सीए कंसल्टेंट बहुत सारी फाइल्स आई है, देर आर नंबर ऑफ फाइल्स, ऐसे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक रखी है। तो सबसे पहले ये रखी होगी, फिर ये, फिर ये। ऐसे तो नहीं होता ना, हवा में एक फाइल होती है फिर उसके नीचे आप पूरा पाइल अप करते हो, नहीं, नीचे रखने के बाद में सारा फाइल्स ऊपर पाइल अप होता है। अब वो सीए अगर ये वाला फाइल नीचे से निकाले तो सारी फाइल्स नीचे गिर जाएगी। तो व्हाट डज दैट पर्सन डू इज टेक दिस फाइल फर्स्ट। ठीक है, जो भी क्लर्क बोलो, अकाउंटेंट बोलो, या हुएवर इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल, फर्स्ट वाला फाइल जो उस पे काम करने वाला है वो ये वाला रहेगा। एंड दिस इज द फाइल विच हैज, है ना, लेटेस्ट में जो अराइव हुआ है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज लास्ट कम फर्स्ट सर्व। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Thus, a just arriving task would be the next to be served provided that no fresh task arrive before it is picked up. ठीक है क्या? Similarly, people who join an elevator last are first one to leave it. Elevator बोलो या आपका जो लिफ्ट होता है, ठीक है, लिफ्ट में अगर समझो 6 लोग एक साथ अंदर खड़े हो गए, तो अब जब बाहर जाना है तो पहले कौन बाहर जाएगा? जो सबसे आखिर में आया होगा। समझो ये आपका लिफ्ट है, लिफ्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन गया, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, ऐसे एकदम डोर के, और यहाँ पे डोर है समझो। अब ये सिक्स्थ पर्सन एंड में आया, ये फिफ्थ पर्सन, तो सबसे लास्ट में जो आया सबसे पहले उसको ही बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तो पीछे खड़े हैं ना। तो जब तक ये लोग ना निकले बाहर तब तक ये लोग बाहर निकल ही नहीं सकते। तो जो लोग आखिर में एंटर हुए हैं यहां से और यहां से, पहले वो बाहर निकलेंगे एंड देन उसके बाद में जो पीछे के लोग हैं वो। तो उसका मतलब क्या होता है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो लास्ट में एलिवेटर को चढ़ा है वो पहले एलिवेटर से बाहर उतरेगा। ठीक है, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। अब ये तो एकदम क्या है आप खुद ही समझ लो। Random order of the service is defined as whenever a customer is chosen for a service, the selection is made in a way that every customer in a queue is equally likely to be selected. मतलब वहां पे ऐसा कोई कतार नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम रैंडम वे में आया कोई भी, चलो ठीक है आप आ जाओ अंदर सर्विस के लिए, दैट वे। तो वहां पर कोई सिस्टम नहीं है ऐसे समझो। नहीं तो जनरली तो हर जगह लाइनें होती ही है। अगर रैंडम वे में ऐसा किसी को भी बुलाकर सर्विस देते हैं तो देन लोग वहां पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि मैं पहले आया और आप पहले सर्विस ले रहे हो। नो, दैट इज नॉट टेकन। तो ये अभी पता नहीं कहाँ पे चलता होगा, बहुत ऐसे मैं बोलूँ क्या, फैमिली सिस्टम जहां पर होता है ना वहां पे रैंडम चीजें होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पहचान का है हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर है और 4-5 लोग उसके पहचान के चले गए, तो वहां पे क्या होता है भाई, रैंडमली कोई भी आ जाओ। ठीक है, दैट वे हो सकता है, बाकी कोई अननोन रहा तो नो पॉइंट। देन यहां पर देखो प्रायोरिटी सर्विस, पहले ये पूरा पढ़ लो। सिलेक्शन इज मेड इन अ वे दैट एवरी कस्टमर इन अ क्यू इज लाइकली इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द कस्टमर इज देयरफॉर नो कॉन्सिक्वेंस इन सच अ केस। जैसे समझो कोई आपके पहचान का अगर आ गया आपसे सर्विस लेने के लिए, तो लाइन में कितने भी लोग खड़े हो, आप क्या बोलते हो, ठीक है पहले आप ले लो सर्विस। रैंडम वे में उनका टाइम ऑफ अराइवल मैटर नहीं करता। प्रायोरिटी सर्विस,
अब ये भी एकदम वीआईपी वाला सर्विस है, देखो। कस्टमर्स इन अ क्यू माइट बी rendered service on a priority basis. Thus, customers may be called according to some identifiable characteristics, that is, length of the job, for example, for the service. Treatment of VIPs in preference to other patients in a hospital is an example in point. अभी एक रैंडम का और एक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको, तो समझो कोई इमरजेंसी केस है, एकदम इमरजेंसी केस कि भाई लाइन में ऑलरेडी 5 लोग खड़े हैं हॉस्पिटल में, बट इतना इमरजेंसी केस है कि अगर उस पेशेंट को तुरंत नहीं देखा गया तो दैट पेशेंट कैन डाई। तो व्हाट विल डॉक्टर डू कि सडनली एकदम अपने केबिन से बाहर आकर उनको चेक करेंगे कि भाई बाकी सब लोग रुक जाओ थोड़ी देर, मैं पहले इनको चेक करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। एग्जाम्पल ले सकते हो आप उसका। एंड प्रायोरिटी सर्विस वीआईपी वगैरह आप देख सकते हो। तो देखो कभी कभी आप मंदिर वगैरह कहीं पे जाओ, वहां पर दो चीजें होती है, एक क्या वीआईपी रो होता है, दूसरा क्या है नॉर्मल जहां पर पूरा जनरल पब्लिक खड़ा है। तो जिनके पास वक्त कम होता है तो लोग क्या करते हैं, वीआईपी के तरफ जाते हैं जहां पर आपको पासेस वगैरह खरीद के लेनी पड़ती है। ओके, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो आप प्रायोरिटी सर्विस का, बोलो। आप कभी रेस्टोरेंट चले गए, समझो ऐसे, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट चले गए आप, और वो रेस्टोरेंट आपके फ्रेंड का है, एंड वहां पर उस दिन सडनली आपका फ्रेंड ही काउंटर पे बैठा है और बहुत भीड़ है, मतलब देर आर मेनी पीपल। मतलब अभी अगर आप जब अराइव हुए तो समझो आपका नंबर आधे घंटे बाद लगेगा कोई सर्विस टेबल पे, या आप हो, आप आए दूर से ही, फ्रेंड का कनेक्शन हो गया, हेलो हाय हो गया, एंड देन सडनली दैट फ्रेंड कम्स टू यू एंड सेज माय डियर फ्रेंड यू हैव अराइव्ड एट माय रेस्टोरेंट फर्स्ट टाइम, चलो ठीक है तुम चलो और मैं तुमको पहले सर्विस देता हूँ। टेबल दे दिया, आपकी पूरी फैमिली वगैरह सब लोग यहाँ पर मस्त बैठे, बाकी लोग बस देख रहे हैं क्या चल रहा है, हम लोग खड़े हैं यहाँ पर और ये लोग तो टेबल पे जाके बैठ भी गए, अभी अभी आए हैं 1 मिनट पहले। इसको क्या बोला जाता है पता है क्या, वीआईपी सर्विसेज। अरे आपका फ्रेंड मतलब आपको वीआईपी समझेगा ना यार, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, ठीक है क्या। प्रायोरिटी सर्विसेज एग्जाम्पल देना पड़ता है ताकि एग्जाम्पल से आपको याद रह जाए फिर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वीआईपीज इन प्रेफरेंस टू अदर पेशेंट्स। अब देखो यहाँ पे फिर से वो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में सडनली अगर कोई वीआईपी आ गए या अपने पहचान के आ गए तो अपन उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं रादर देन, है ना, प्रायोरिटी गिवन टू अदर पेशेंट्स। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, रेस्टोरेंट अभी जो मैंने दिया ये वाला, एनीथिंग, समझने से मतलब। For the Quoing models that we shall consider, the assumption would be that the customers are serviced on the first come first serve basis. मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये इतने उन्होंने दिए तो है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, देन रैंडम ऑर्डर, प्रायोरिटी सर्विस, अब इतने उन्होंने पढ़ने के वाइज दे दिए, बट अगर आप रियली देखो तो यही ज्यादा चलता है, जो पहले आया उसको सर्विस पहले मिलेगी, ठीक है। Another thing to consider in a queuing structure is the behavior or attitude of the customers. देखो सबसे पहले तो customers कौन है, humans है। अब जहां पर भी ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है ना, वहां पे माइंड भी इन्वॉल्व है लोगों का। अब लोगों का दिमाग कैसा हो सकता है, देखो कोई कोई लोग पेशेंट होते हैं, पेशेंट मतलब दे आर काम, एंड इम्पेशेंट बोलते ना यार कितना इम्पेशेंट आदमी है, थोड़ा वेट तो कर ले। लोग देखो अगर लाइन में खड़े हो जाते हैं, पेट्रोल पंप जाओ कभी और लंबी लाइन में खड़े हो जाओ, वेट कर रहे हो वेट कर रहे हो वेट कर रहे हो अपना नंबर आने के लिए, और आपका नंबर ही नहीं आ रहा है, मतलब लोग इतना आराम आराम से वहां पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। कभी पेट्रोल पंप का मशीन अगर पंप खराब हो गया तो टाइम लग सकता है, अब क्या करें फिर। लोग अगर पेशेंट है तो रुकेंगे आराम से अपना मोबाइल पे कुछ तो टाइम पास करेंगे, पर अगर इम्पेशेंट लोग हैं तो एकदम गाड़ी से उतर कर वहां सामने जाकर झगड़ा करने लग जाएंगे, गाड़ी का चाबी, गाड़ी पे बीवी बच्चे सब छोड़ के वहां पे सामने जाएंगे, अरे क्या लगा के रखा है, बोलो सर्विस, हम लोग इतने देर से पीछे खड़े हैं, आप हमको सर्विस नहीं दे रहे हो, बोलो होता है कि नहीं ऐसा प्रैक्टिकली।
तो दो तरीके के पेशेंट, फिर जो पेशेंट लोग होते हैं ना, मतलब जो थोड़े काम पीपल होते हैं वहां पर, तो वो बोलते हैं अरे भाई साहब शांत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ना यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन है, समझो थोड़ा। ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि क्वेइंग जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड पे भी। कुछ लोग पेशेंट होते हैं, कुछ इम्पेशेंट होते हैं। इफ द कस्टमर ज्वाइन द क्यू व्हेन इट एग्जिस्ट एंड वेट टिल दे एंटर द सर्विस स्टेशन, अगर वो रुक रहे हैं अपनी सर्विस आने तक, फॉर गेटिंग द सर्विस दे आर कॉल्ड एज पेशेंट कस्टमर्स। मतलब अगर वो इतना आराम से वेट कर रहे हैं कि भाई मेरा नंबर आ ही जाएगा और जब मेरा नंबर आएगा तो मुझे सर्विस भी मिल जाएगी, ऐसे लोग अगर लंबी कतार में खड़े रहते हैं तो उनको बोलते हैं पेशेंट कस्टमर्स। ऑन द अदर हैंड क्वेइंग सिस्टम में एंजॉय कस्टमर बिहेवियर in the form of defections from the queue. Customers may not select queues randomly and look for the shortest queue. अब वहां पे समझो अगर 4-5 क्यूज होगी, आप जाओ कभी पेट्रोल पंप पे, वहां पे अगर समझो 5 कतारें, तो आपका माइंडसेट पहले क्या बोलता है कि देख लो कहां पर सबसे छोटी लाइन है, जहां पे सबसे छोटी लाइन है वहां जाके अपनी गाड़ी को पार्क कर दो। ठीक है। There may be joking among the many queues. There, that is the customers may switch to other queues which are moving fast. समझो सबसे पहले आपने देख लिया अरे ये नंबर 3 का जो रो है ना, मतलब क्यू है, वहां पर जाके खड़ा हो जाओ तो लाइन कम है वहां पर, बट बहुत टाइम लग रहा है। समझो पेट्रोल पंप का पंप खराब हो गया, तो अब आप देखते हो कि अच्छा मैं कौन से लाइन में जाके खड़ा हूं जहां से लोग जल्दी जल्दी इनको सर्विस मिलके फटाफट, है ना, जा रहे हैं, वहां से मूव हो रही है लाइन। तो जो मूविंग फास्ट लाइन रहेगी ना उसमें जाके आप शिफ्ट हो जाते हो। इसको क्या बोलते हैं? इम्पेशेंट कस्टमर्स। और reneging is possible when a customer stands in a queue for some time and then leaves the system. जैसे कि देखो कुछ कुछ बहुत सनकी लोग होते हैं, एकदम आके खड़े तो हो गए लाइन में, अब उनको लग रहा है कि बाबा बहुत टाइम लगने वाला है इस है ना लाइन में खड़े रह के, और सर्विस कब मिलेगी, कब मुझे पेट्रोल मिलेगा, बहुत वक्त है। वो देखेगा टैंक में ऐसा कितना पेट्रोल है, घर तक तो पहुंच जाऊंगा ना, कल भरवा लूंगा पेट्रोल, मुझे आज नहीं भरवाना, बहुत लंबी लाइन है, घर जाना है। तो वो क्या करेगा, अपने इम्पेशेंट बिहेवियर की वजह से लाइन के बीच में से ही निकल के घर, तो बोलते हैं देखो बिकॉज इट इज वर्किंग टू स्लो, इतना आराम से काम कर रहा है वो पेट्रोल पंप के, एक तो सोचेगा दूसरे पंप पे जाके भरवाता हूं, नहीं तो घर अगले दिन। देयर में ऑल्सो बी ब्राइबिंग और चीटिंग बाय द सम कस्टमर्स फॉर क्यू पोजिशंस। अब ठीक है, अब अगर इंपॉर्टेंट सर्विस होती है ना तो लोग इसमें भी नहीं मानते, बट कभी कभी देखो भाई मेरे को पहले सर्विस लेने दो, ये लो थोड़ा पैसा, तो बोलता है ठीक है मेरे पास आराम से टाइम है, फोन पे सीरीज देखता हूँ यहाँ पे, आप पहले सर्विस ले लो। वहां पे हो गया ब्राइबिंग या चीटिंग। मतलब क्या, कुछ कुछ लोग इतने ऐसे होते हैं कि लाइन बड़ी है, दिख रही है कि वहां पर लाइन है, ट्रेन के टिकट बुक करने जाओ कभी, और किसी का तुरंत अभी ट्रेन आने वाला रहा, लोकल ट्रेन बोलो कुछ भी, तो तुरंत पीछे से आके लाइन के बीच में से अरे अरे मुझे टिकट लेना है, दैट इज कॉल्ड एज चीटिंग। फिर लोग वापस वहां पे झगड़ा करते हैं, ये चीटिंग कर रहा है, ऐसे कैसे, क्या करें, ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। इसलिए तो ये सारा देखो बुक में भी दिया है। देयर ऑल्सो मे बी ब्राइबिंग और चीटिंग बाय सम कस्टमर्स फॉर क्यू पोजिशंस। Besides, some customers may upon their arrival not join the queue for some reason and decide to return for the service at a later time. थोड़ी देर ऐसा देखता है कतारों को, अरे बहुत लंबी लाइन है, आज नहीं खड़े होते घर। आपको पता है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, देखो बैंक्स के बाहर कितनी बड़ी बड़ी लाइंस थी, लोग 4 बजे 5 बजे भी सुबह बैंक के बाहर खड़े होते थे, अरे जाए तो जाए कब, और उतनी लंबी लाइन देख के ऐसे डर कि भाई साहब दूर से ही नमस्कार। और may even abandon the input population altogether. In the terms of Quoing theory, this is known as balking and occurs particularly when there are limits on the time and the extent of shortest capacity available to hold waiting customers. मतलब अगर किसी के पास ऐसा टाइम लिमिट्स है कि बाबा बहुत टाइम हो रहा है, कोई कोई देखो घड़ी देखता ही रहता है, इतना 5 मिनट हो गया और 2 मिनट हो गया, अब तक सर्विस नहीं मिल रही है, तो इन लोगों को क्या होता है, थोड़ा शॉर्टेज होता है, किस चीज का, टाइम लिमिट वगैरह होता है,
या उनको पता चल जाता है भाई जो ये कैपेसिटी है ना इनका सर्विस देने वालों का वो शायद कम है और इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा अभी, तो वो लोग क्या करते हैं पता है क्या, छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब दे रिटर्न टू होम, they don't get the service then. Unless otherwise specified, the shortage capacity is taken to be infinite. In the queuing models that we consider, we shall assume that there is no balking or jockeying and that the customers leave the system only after receiving service. हम लोग तो अभी क्या सोचते हैं, अज्यूम ऐसा ही करते कि भाई कोई कस्टमर लाइन को छोड़ के नहीं जा रहा है। अब समझो पेट्रोल पंप की तरफ आप देखोगे ही क्यों, जब आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी कॉमन इंसान जब टैंक आधा फुल है ना कभी नहीं देखता है पेट्रोल पंप के पास, जब एकदम वो गाड़ी में ऐसे आवाज करने लगेगी गाड़ी और एकदम आप ऐसा देखोगे कि उसमें पेट्रोल ही नहीं है, थोड़ा सा ही है कि बस यहां से वहां तक चली जाए, मतलब क्या पेट्रोल पंप तक चली जाए या कोई तो एकदम ऐसा ड्रैग करके लेके जाएंगे उसको, तब उसमें पेट्रोल आएगा। बोलो मुझे, आप करते हो क्या ऐसा कि 2 लीटर पेट्रोल ऑलरेडी गाड़ी में, पर चलो ठीक है ऐसे ही शौकिया तौर पर जाता हूँ घूम के और पेट्रोल भरा के वापस लेके आता हूँ? नो, नॉट एट ऑल। थोड़ा सा जब रहेगा उसमें तब जाके सर्विस लेनी। अब जब आप सर्विस लेने गए ही हो या लाइन में खड़े हो ही गए हो तो वापस आते हो क्या ऐसे? जनरली नॉट, जनरली नॉट। बट हाँ कभी कभी एकदम ही कुछ हो गया ऐसा कि भाई सर्विस बहुत ही ढीली चल रही है, स्लो एकदम, या तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो फिर आप चले जाओगे। बाकी हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि भाई वहां पर कोई ऐसे ये नहीं है, सबको सर्विस मिलने वाली है ना। कस्टमर्स लीव द सिस्टम आफ्टर रिसीविंग द सर्विस एंड नॉट बिफोर। मैथमेटिकल मॉडल्स गिव वे टू सिमुलेशन व्हेन दिस अजम्पशन ब्रेक्स। हम लोगों ने सिमुलेशन के देखो कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें सारा वो टाइम ऑफ अराइवल, देन उसको सर्विस कब मिलेगी, वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर और वेटिंग टाइम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ये सारा सॉल्व किया था देखो बाय वे ऑफ सिमुलेशन। ठीक है क्या? तो ये क्या है? क्यू स्ट्रक्चर। इज दैट ओके? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, प्रायोरिटी सर्विस, एंड देन उसके बाद में ये एक पैराग्राफ पूरा डिस्कस किया हमने, है ना। ये किस पे डिपेंडेंट है? लोगों के बिहेवियर एंड एटीट्यूड पे डिपेंड है। कोई केस स्टडी वगैरह में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लेंगे एग्जाम में, ठीक है, कि सो एंड सो कोई केस है। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कस्टमर के बिहेवियर या एटीट्यूड के वजह से सर्विस लेने में या सर्विस देने में कोई कठिनाई आ सके, तो हाँ फिर आपको ये सारा आंसर लिखना है, दिस पैराग्राफ। ठीक है। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम, बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़ लो एक बार। क्या समझ में आता है यहां से? सम ऑफ मोर कॉमनली कंसिडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, क्यूइंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यू लेंथ, मतलब देखो द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ क्यू वेटिंग टू गेट सर्विस। लार्ज क्यूज में इंडिकेट पुअर सर्विस परफॉर्मेंस। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर में कि अगर बहुत बड़ी लंबी कतार है, अगर बहुत लंबी अगर लाइन है सर्विस लेने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ का जो सर्विस देने का सिस्टम है वो पुअर परफॉर्मेंस का है, मतलब इनके पास शायद कैपेसिटी नहीं है, एक ही कोई है ना, एक ही पर्सन होगा वहां पर जो सर्विस देता होगा वगैरह वगैरह ऐसा। एंड द स्मॉल क्यूज में इम्प्लाई टू मच सर्वर कैपेसिटी। छोटी अगर वहां पर लाइन है तो हम लोग बोलेंगे कि सर्विस देने वाले के पास बहुत सारी कैपेसिटी है। यहाँ पर भी आप लोग एग्जाम्पल कंसिडर करो पेट्रोल पंप का ही, कि एक ही पेट्रोल पंप है और एक ही पर्सन है वहां पर, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर सर्विस परफॉर्मेंस। मे भी अगर पेट्रोल पंप पे 2 पंप है पर आदमी तो एक है, आदमी और एक नहीं है ना, दूसरा आदमी आया ही नहीं काम पर आज, तो उसको बोलेंगे पुअर सर्वर परफॉर्मेंस। और एक ऐसा पेट्रोल पंप देखो जहां पर 6 पंप्स है, एक साथ 6 लोग है और वहां पर गाड़ियां कितनी है, खाली 10। बोलो
फटाफट गाड़ियां आएगी, पेट्रोल भरवा के जाएगी और वापस वो जो सर्वर कैपेसिटी है वो लोग आइडल बैठे हैं। तो वो वहां पे क्या बोलते हैं, स्मॉल क्यूज में इंप्लाई टू मच सर्वर कैपेसिटी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो गई उनके पास। सिस्टम लेंथ, the average number of customers in a system, those waiting to be served and those being served. Large values of these statistics may imply congestion and possible customer dissatisfaction and a potential need for greater service capacity. अगर समझो सर्विस लेने के लिए लोग ज्यादा टाइम वेट कर रहे हैं लाइन में, और जब उनको सर्विस मिल रही है वो सर्विस जब जब तक मिल रही है वो टाइम भी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले लो यहां पर। अगर आप कोई कैफे वगैरह गए कभी, वहां पर वेटिंग टाइम इतना कि आप ऑलरेडी 1 आवर वेट कर चुके हो, जस्ट बिकॉज आपको टेस्ट करना है कि ये रेस्टोरेंट नया है, सब लोगों ने बोला है बहुत फेमस है और आपको यहीं पे खाना है। 1 घंटा हो गया वेटिंग टाइम। अच्छा, 1 घंटे बाद आपको टेबल मिला, आप टेबल पे जाके बैठ गए अपने फैमिली के साथ। ऑर्डर देने के लिए कोई आया ही नहीं वहां पे, तो ऑर्डर देने के लिए कोई आया नहीं तो आपका 30 मिनट्स ऐसा ही बर्बाद। आधे घंटे बाद वहां पे कोई आया आपका ऑर्डर लेने के लिए, बोलो आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं यहाँ पे, कि आधे घंटे बाद टेबल पे बैठने के बाद कोई आ रहा है ऑर्डर लेने के लिए आपका। चलो ठीक है, ऑर्डर ले लिया उसने, ऑर्डर टेबल पे लाने के लिए और 1 घंटा, और फ्रस्ट्रेट हो गए एकदम आप, फ्यूरियस, बोल दोगे उसको भाई रख अपना खाना अपने पास, वी आर लीविंग। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ सिस्टम, दोज वेटिंग टू बी एंड दोज बीइंग सर्विस्ड। सर्विस्ड दिखता है आपको, तो ये ऐसे समझो वेटिंग टाइम था उसका 1 घंटा, और जब उसको सर्विस मिल रही है तो भी उसको 1.5 घंटे तक खींचा जा रहा है। अब वो खाना खाएगा वगैरह वगैरह, तो सब लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं ना, भूख लगी है सबको। उससे क्या होता है, पॉसिबल कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन एंड अ पोटेंशियल नीड फॉर ग्रेटर सर्विस कैपेसिटी। मतलब ये पर्सन तो क्या करेगा पता है क्या, उस रेस्टोरेंट के ओनर को बोलेगा भाई अपना थोड़ा बिल्डिंग का साइज बढ़ा, या तो और एक जगह रेंट पे ले लो और वहां पे भी और टेबल्स वगैरह चढ़ा दो, ताकि इतने लोगों को लाइन में खड़ा ना होना पड़ सके। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम लेंथ। ओके, नेक्स्ट, वेटिंग टाइम इन क्यू। वेटिंग टाइम इन क्यू, अब यहाँ पर एक एक कस्टमर का हम लोग तो नहीं गिनेंगे कि एक कस्टमर आया वो कितने देर रुका, दूसरा कस्टमर आया वो कितने देर रुका। भाई ऑन एन एवरेज बताओ कितने टाइम तक कस्टमर रुका होगा बाहर वेटिंग टाइम में। द एवरेज टाइम दैट द कस्टमर हैज टू वेट in a queue for to get service. Long waiting times are directly related to customer dissatisfaction. जितना टाइम वो लाइन में खड़ा होगा सर्विस पाने के लिए, उतना उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। दैट मीन्स कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, और हम लोग तो बोलते हैं कस्टमर भगवान है। तो कस्टमर अगर ना खुश है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। एंड द पोटेंशियल लॉस ऑफ फ्यूचर रेवेन्यूज, एक बार कस्टमर नाराज होके गया तो वो बोलेगा अगली बार तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं, तो कितनी भी जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आऊंगा, क्योंकि इतनी गंदी सर्विस यहाँ पर मिल रही है, इतने देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। तो बोलते हैं कि देखो उससे एक दो चीजें क्या हो सकती है, तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, दूसरा पोटेंशियल लॉस ऑफ फ्यूचर रेवेन्यूज, मतलब अब वो दोबारा कस्टमर आएगा भी नहीं और दूसरे कस्टमर्स को रेकमेंड भी नहीं करेगा कि यहाँ पे जाओ। While every small waiting times may indicate too much service capacity. ठीक है, और अगर समझो एक सेकेंड, जो सर्विस दे रहा है अगर वो कस्टमर को सर्विस देने के बाद में थोड़े टाइम के लिए भी ऐसा आइडल बैठा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट हैज टू मच सर्विस कैपेसिटी। इसका सर्विस कैपेसिटी इतना है कि ये कस्टमर्स को सर्विस देने के बाद में आइडल बैठ रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। सर्विस का जो कैपेसिटी है ना, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स लेके आपने सोचना चाहिए कि ऑन एन एवरेज कस्टमर्स का वेटिंग टाइम कितना है, या जो सर्विस स्टेशन है उसका वेटिंग टाइम कितना है। उस हिसाब से भाई हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर पेट्रोल पंप के दोपहर में पेट्रोल पंप में 2 बजे समझो ऐसे
लाइन में बहुत लोग खड़े होते हैं दोपहर में, ऐसे मान लो, तो वो लोग क्या करेंगे कि 2 बजे 3 पेट्रोल पंप्स की सर्विस को ओपन कर देंगे। और ऐसा पता पड़ता है कि भाई 7 o'clock के अराउंड शाम में थोड़ा सर्विस कम हो जाता है, मतलब जो लाइन है कस्टमर्स की वो कम हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही सर्वर को वहां पर ओपन रखेंगे, एक ही पंप को वहां पर बोलेंगे कि भाई तुम यहाँ पे ऑपरेट करो, बाकी 2 को हम लोग छुट्टी दे देंगे, बोलेंगे या तो फिर तुम रेस्ट कर लो, ठीक है। तो हम लोग टू मच कैपेसिटी भी क्रिएट नहीं होने देंगे और टू मच कॉन्जेशन भी क्रिएट नहीं होने देंगे कि कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होकर जाए। दैट मीन्स कस्टमर डिससेटिस्फाइड रहे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। टोटल टाइम इन सिस्टम, total time in the system, the average time that a customer spends in the system from the entry in a queue to the completion of the service. Large value of these statistics are indicative of the need to make adjustment in the capacity. समझो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो आप हॉस्पिटल का कि लाइन में आके खड़े हो गए, उसमें ज्यादा टाइम वेट कर लिया, फिर जब डॉक्टर के पास गए वहां पर भी और टाइम सर्विस लेने में निकल गया, उसके बाद में जब प्रेस्क्रिप्शन लेके गए तो मेडिकल में बहुत टाइम निकल गया, फिर जब मेडिसिन मिली तो वहां से वापस निकलने के लिए भी बहुत टाइम लग गया, मतलब वापस आने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। फिर आप गए एकदम पार्किंग एरिया में, वहां पर भी लाइन है, वहां पर भी लोगों की लाइन है कि भाई अपना अपना व्हीकल लेके लोग जा रहे हैं, इतना भीड़ है वहां पे। तो बोलते हैं कि अगर टोटल टाइम जो हम स्पेंड करते हैं, मतलब पर कस्टमर जितना टोटल टाइम पूरे सिस्टम में स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स उसके अराइवल से लेकर उसके सर्विस कंप्लीशन तक, और अगर बहुत ज्यादा टाइम उसको वेट हो जाना, जैसे वो आया 1 बजे, ठीक है, हॉस्पिटल में, और वापस जा रहा है 3:30 बजे, बताओ कितना टाइम उसने वहां निकाल लिया। तो बोलते हैं इट नीड्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द कैपेसिटी, ओवरऑल कैपेसिटी में उनको एडजस्टमेंट करना जरूरी है। सर्वर आइडल टाइम, the relative frequency with which the service time is idle, service system is idle time is directly related to cost। मुझे बताओ, समझो यहां पर वापस आप पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लो कि पेट्रोल पंप वाले भैया आइडल बैठे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, सर्वर, मतलब जो सर्विस दे रहा है वो आइडली बैठा है। यहां पे आ जाओ, ये है पेट्रोल पंप, ये है वो जो भी सर्विस देंगे, यहाँ पे पेट्रोल भरेंगे आपकी गाड़ी में, एंड दिस इज द बॉस। अब ज्यादा सोच कौन लगाता है, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस किसके होता है, बॉस के। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल पंप किसका है, बॉस का। ये तो पर्सन बस ऐसे ही है, इसको हायर किया है, ये काम करे या ना करे इसको दिन का 1000 रुपया मिलने ही वाला है। ये कॉस्ट किसको है, दिस इज अ कॉस्ट टू बॉस। ये बॉस दिन के डे एंड पे इस पर्सन को 1000 रुपए दे देने वाला है, चाहे वो पेट्रोल भरे लोगों की गाड़ियों में या ना भरे। अगर ये पर्सन लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरेगा, मतलब बहुत अच्छा इसने बिजनेस किया, तो से इसने आज 50,000 रुपए का पेट्रोल पूरे दिन में भर दिया, तो बॉस को बिल्कुल दुख नहीं होता है इसको 1000 रुपए देने में, नो दुख। क्यों दुख नहीं हुआ? क्योंकि भाई 50,000 का पेट्रोल भर चुके, कुछ नहीं बोले तो समझो इसमें से 10-12 हजार रुपए तो इनका प्रॉफिट होगा, मान के चलो भाई, मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट होता है पेट्रोल में, क्या मान के चलो कि 12,000 का पेट्रोल है, बाकी सारा कॉस्ट है इनका, ठीक है, इंक्लूडिंग इसका सैलरी वगैरह। बट एक दिन ऐसा आया, मनहूस दिन, जहां पर जीरो रेवेन्यू, कोई कस्टमर आया ही नहीं। बहुत सिचुएशन ऐसी ले रही हूं मैं जहां पे एकदम, या ऐसे मान लो भाई 700 रुपए का ही पेट्रोल भरा के गया कोई, इसमें बॉस को रेवेन्यू है ऐसे समझो 200-300 रुपए होगा, 200 to 300। डे एंड पे बॉस को इसको कितना देना है, 1000 रुपए। अब जितना रेवेन्यू नहीं हो रहा है बॉस को, उससे ज्यादा तो उसको कॉस्ट लग रहा है। उस दिन में उसको 300 रुपए नहीं कमाए और 1000 रुपए उसने सैलरी दे दी, वेजेस दे दिए, मतलब उस पर्सन को जो पेट्रोल भराने के लिए उसने रखा है। तो इसका क्या हो गया, ये आइडल टाइम किसका, सर्वर का। ही इज द सर्वर। अल्टीमेट सर्वर कौन है, ये बॉस। तकलीफ किसको होने वाली है, खुशी किसको होने वाली है, बहुत ज्यादा बिजनेस हो गया तो इसको खुशी हो जाएगी, ही इज हैप्पी। पर अगर जिस दिन ऐसा हो गया कि नुकसान हो रहा है तो हिल क्राई।
ओके है। देखो बोलते हैं यहां पर आइडल टाइम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट। मतलब जिस दिन आइडल टाइम ज्यादा हो गया उस भैया का, पेट्रोल पंप वाले, तो बॉस को क्या हो रहा है, ज्यादा कॉस्ट। हाउएवर reducing idle time may have adverse effects on the other characteristics mentioned above। मतलब अगर हम आइडल टाइम को रिड्यूस करने के लिए ऐसा करेंगे कि भाई कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएंगे ही नहीं, समझो ये बॉस ऐसा सोचते, इसकी सोच को बढ़ाएगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इसका 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू है, 1,50,000 का रेवेन्यू इसको आ रहा है, बहुत सारे लोग आए पेट्रोल पंप पे और एक अकेला इंसान नहीं है, उस दिन तो बॉस को भी आके काम करना पड़ता है। तो अगर ये सोच अपनी बस सीमित रखेगा, नहीं नहीं आइडल टाइम होता है ना, एक ही इंसान रखूंगा मैं या एक ही पेट्रोल पंप पे काम चलाऊंगा और पेट्रोल पंप्स को नहीं बढ़ाऊंगा। बट बॉस देखो इसके ना बहुत बड़े बड़े गोल्स, ख्वाब है, इसको स्ट्रेटेजीज प्लान्स बनाना आता है। ही इज अ सीएम है, ठीक है, जो बॉस है ये सीएम है, इसका अलग कुछ बिजनेस है, पेट्रोल पंप भी है। अब ये क्या कर रहा है, बोलता है कि चलो ठीक है कभी कभी आइडल टाइम होता है, नो प्रॉब्लम, बट बाकी दिन तो अच्छा बिजनेस होता है, तो मैं और 3 लोगों को हायर करता हूं और 3 पेट्रोल पंप्स का और वहां पर कुछ मैं जुगाड़ करता हूं, सो दैट मेरे 4 पेट्रोल पंप्स होंगे वहां पर, मतलब पंप्स है, इतनी बड़ी जगह है, 4 लोग हैं वहां पर, तो जैसे जैसे फ्लो होगा लोगों का वहां पे आने का, और जल्दी जल्दी जैसे जैसे लोग सर्विस लेके जाएंगे, मतलब पेट्रोल भरा के जाएंगे, तो इस पेट्रोल पंप पे बार बार आएंगे, क्योंकि उनको पता है कस्टमर्स को कि इस पेट्रोल पंप पे उनको फटाक से सर्विस मिल जाएगी, कहीं और जाएंगे ही नहीं। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बोलते हैं जिसको। तो बोलते हैं कि सिर्फ आइडल टाइम घटाने के चक्कर में बाकी चीजों का एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा ना, फिर देखो ना, क्यू लेंथ, अगर आप एक ही इंसान को रख रहे हो तो क्यू लेंथ ज्यादा होगा, उसके बाद सिस्टम लेंथ भी ज्यादा होता, वेटिंग टाइम ज्यादा, सर्विस टाइम भी ज्यादा, फिर उसके बाद में देखो वेटिंग टाइम इन अ क्यू वो भी ज्यादा, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, देन टोटल टाइम इन अ सिस्टम वो भी ज्यादा। अरे वो तो इतने खराब चीज है कि इतना गालियां मार के जाएगा, कस्टमर बोलेगा अब तो दोबारा आना ही नहीं है इस पेट्रोल पंप पे, कभी नहीं, किसी को बोलूंगा भी नहीं, कितनी भी जरूरत रहे तो कहीं और जाऊंगा पर यहां नहीं। बोलो, आपका कस्टमर छूट गया, रेवेन्यू छूट गया, और जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आने वाले हैं फ्यूचर में वो भी छूट गए। तो सिर्फ किसके चक्कर में, आइडल टाइम रिड्यूस करने के चक्कर में। तो बोलते क्या है नीचे देखो, लार्ज नहीं, सर्वर यहां पे आ जाओ, रिड्यूसिंग आइडल टाइम में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड अबाउट। तो ऐसे समझो आप, ज्यादा महत्व हम लोग इन पॉइंट्स को देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्यू लेंथ, सिस्टम लेंथ, वेटिंग टाइम, टोटल टाइम। अब यहाँ पे हर जगह इन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया है कि ग्रेटर सर्विस कैपेसिटी रखो अपनी, है ना, मतलब सर्विस कैपेसिटी ऐसी रखो कि सारे कस्टमर्स को सर्विस दे पाए। ओके बात है, नीचे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो एक बार। हम्म, we now proceed to discuss some of the Queuing models. It may be mentioned here that the result obtained from various models are based on the assumption that service system is operating under equilibrium और steady state conditions, मतलब अच्छे तरीके से चल रहा है। क्या आपका जो सर्विस सिस्टम है वो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर बैंक, बैंक का एग्जाम्पल लो। सुबह सुबह बैंक का ओपनिंग टाइम है, समझो 10 AM, तो 10 AM टू 10:30 AM देर इज नो कस्टमर, ये जो कस्टमर्स है कोई नहीं है वहां पे, खाली पीली एकदम, यहाँ पे सारे लोग आके बैठे हैं अपना हर जगह काम कर रहे हैं, पर कोई कस्टमर नहीं आया है। इसको क्या बोलते हैं, एकदम स्टेडी हो जाना, सर्विस किसको देंगे कस्टमर नहीं है तो। 10:30 के बाद कस्टमर्स आना शुरू होंगे, सो से 10:30 टू 12 नून, तब तक 4-5 कस्टमर्स आके गए ऐसे रैंडम, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, पहले ये आया, आधे घंटे बाद ये, फिर थोड़े टाइम बाद ये ऐसे, ठीक है। आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम इन द सिस्टम, स्क्रीन इज गॉन।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे का जो भी रहेगा या ये पर्टिकुलर चीज को हम लोग दोबारा नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे. टिल आई अपलोड द वेरी नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय.